हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल फीलिंग्स के ऊपर है, करंट फीलिंग्स पे कि देखेंगे कि क्या आपके लिए महसूस करें, चाहे ये आप लोगों का रिलेशन जो है एक्स हो चुका, करंट है, मैरिज हुई हुई है, नहीं मैरिज हुई हुई, लव ट्रायंगल है या कॉम्प्लिकेशंस चल रही हो, किसी भी किस्म का आपका रिलेशन हो और आपके पर्सन और आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या कोई भी जेंडर हो, कैसी भी एज हो, ये सब के लिए रीडिंग होगी। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से और अपने पर्सन को जहन में रखकर मेडिटेट करके जो है ना पाइल वो सेलेक्ट करनी है और रीडिंग देख लेनी है। और अगर एक से ज़्यादा आप लोगों के लिए देखना चाह रहे हैं तो पहले आप एक पर्सन को सोच कर वीडियो को वॉच करें, फिर वापस आएँ। जो दूसरी चॉइसेस होंगी उनके बेसिस पे आप सोच लीजिएगा, जो सी भी अच्छी लगे और फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे चॉइसेस रखेंगे। नंबर 1 है यहाँ पे ग्रीन, ये लेमन स्टोन है, लेमन कलर स्टोन है। एंड देन हियर इज़ द रेड स्टोन नंबर 2, और ये है नंबर 3 ब्लू स्टोन। आपने एक चूज़ करना है अपने लिए, अपने पर्सन के हिसाब से, और अगर 2 होंगे तो फिर आपने पहले एक चूज़ करके देख लेना है, उसके बाद वापस आइए और दूसरा चूज़ कीजिए। अच्छा जी, अब कुछ प्यारे से बच्चे हैं मेरे चैनल पे हैं तो बड़े, मगर उन्हें अल्फ़ाबेट ज़रूर चाहिए। तो चाहे तो आप अपने नेम इनिशियल के बेसिस पे देख लें, चाहे आप उस पर्सन के नेम इनिशियल के बेसिस पे देखें। मगर बस यही होता है कि इंसान जो है ना मेडिटेट करके ना तो अपनी रीडिंग जो भी अट्रैक्ट करे वो देखे। ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट ही हो, जो आपका दिल करे। सो चलें, यहाँ पर है ए से लेके आई तक, ABCDEFGHI, इतने अल्फ़ाबेट्स जो हैं नंबर 1 ऑप्शन में आ रहे हैं। फिर J to R के साथ, J से लेके R तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 2 में आ रहे हैं। और फिर S to Z के साथ जितने भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो नंबर 3 में आएंगे। सो ये आपकी चॉइसेस हो गई। अब आप एक पिक कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। लेट्स सी गाइस, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए ओवरऑल। मैं फाइल्स बना रही हूँ। What their feelings for group number 1, what their feelings for group number 2, their person of interest. Group number 3, what their feelings for group number 3. Okay. अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जिनमें एक तो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड चैनल है, हर वीकली रीडिंग्स वहाँ पे बनती हैं और मंथली बनती हैं। ईयरली 2023 की भी मिल जाएंगी। डिफरेंट टॉपिक्स पे भी कंपाइल रीडिंग्स जैसे यहाँ बनती हैं वहाँ भी बनती हैं, क्योंकि वहाँ डेली नहीं बनती हैं, वहाँ कभी कभी बनती हैं। तो देख सकते हैं आप, उनको ज्वाइन करें। एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है जिसमें नॉर्मली शॉर्ट्स वगैरह ही बनती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। लेट्स सी, ओके जी, अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं, ठीक है जी। एडवाइस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। ये तो सबके लिए आ गया ना, जब द मैजिशियन क्रिएशन। ओके, एडवाइस कार्ड फॉर माय व्यूअर्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। ओके जी,
ये पाइल्स बन गई हैं। अब आप देख लीजिए आपको जोन सी परफेक्ट लगे आप उस तरह से ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। विल बी अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। सो ये ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हैं। ओके जी, अगर आप लोगों ने अभी तक चूज़ नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और चूज़ कर लें। मुझे लगता है चूज़ कर लिया होगा क्योंकि इतनी देर हो गई है, पायल भी बना रहे थे। बहरहाल अगर नहीं चूज़ किया है तो वीडियो को पॉज कर लें, टाइम ले लें और फिर वापस आएँ, रीडिंग देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। हाय, नंबर 1 ऑप्शन, जिन लोगों ने ये लेमनिश ग्रीन स्टोन एंड ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया, आपकी रीडिंग देखेंगे कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनकी आपके लिए फीलिंग्स कैसी हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। बट अगर आप मेरे से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, फाइटिंग, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स, किंग ऑफ फायर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द विजडम, दिस इज द हर्मिट, एट ऑफ एयर। किस किस ने पिक किया था ये? एंड फाइव ऑफ कॉइन्स विद द डेस्टिनी व्हील। एरीज, लियो, सैजिटेरियस सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली सैजिटेरियस एंड एरीज। और लियो भी बहरहाल यहाँ पे एनर्जी आ गई है। विर्गो है एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। और जेमिनाई भी है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। इसको भी देख लेते हैं, इसको क्या है। थ्री ऑफ क्लाउड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। सी वेट अ मिनट, इसको ऑफ कर लें दें, ये बचता रहता है। ओके, सो सबसे पहले तो आपकी सिचुएशन की बात करते हैं। आपकी सिचुएशन में ऑनलाइन सिचुएशन चल रही है। आप में से कोई एक फाइटिंग वगैरह भी कर रहा है या कर चुका है फाइटिंग वगैरह, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल कम्युनिकेशन हुई है, झगड़ा किसी बात पे हुआ, कुछ लोगों का मारपीट, बदतमीज़ी, गाली गलोच, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकता है हुई हो। यहाँ पर जो ओवरऑल आप लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट्स आ रही हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं आपके कनेक्शन में, बहुत तेज़ी से। और ये जो चेंजेस आ रही हैं इसमें लड़ाई झगड़ा बहस स्टिल अभी चल रहा है, या बहुत फॉर्मल हेलो हाय हाउ आर यू हो सकता है। अगर लड़ाई झगड़ा ना हुआ तो बहुत फॉर्मल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बातचीत जो है वो है, और एक नई पोटेंशियल आ रही है। या फिर कह सकते हैं कि आप लोग सोच रहे हो कि कुछ नया करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। अगर रिलेशन को वाइंड अप करते हैं तो फिर नया रिलेशन की बात होगी फिर। तो यहाँ पे कुछ नई सिचुएशन डेवलप करने की सिचुएशन चल रही है आपकी। हाँ, अब बात करते हैं आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स की। जब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें तो यहाँ पे जनाब आपके पर्सन जो हैं काफ़ी पैशनेट हैं, उनका बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ फोकस, अपने ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। थोड़ा सा गुस्सीला मजाज भी है, थोड़ा सा नाक भी ऊंचा है, मतलब अकड़ू फकड़ू प्राउडिश सी इनकी एनर्जीज भी हैं। इट सीम्स लाइक कि ये थोड़े एटीट्यूड में हैं,
मगर इनका ऐसा हाल है जैसे कि इनको चाहने वाले बहुत हों, या इनको ये अपनी बात पे अड़े हुए हों और ये अपने हिसाब से फॉलो करना चाहते हैं। एक फ्रीडम लाइफ चाहिए इनको। रोक टोक करना या रोक टोक करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले लोग वो पसंद नहीं हैं आपके लिए। इनके लिए ना, इनके अंदर आपको लेकर पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिज़ायर्स रखते हैं, मगर ये अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी करते हैं। ठीक है, ये इस फिज़िकल डिज़ायर को कैरी नहीं करते हैं आपके साथ, आपके लिए, या फिर इसको लेकर आपके साथ कनेक्शन में एक्सप्रेसिव नहीं हैं। अपनी अपनी जो चाहते हैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। फ़िलहाल इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि अपनी फीलिंग्स को, जो पैशनेट बेसिस पे इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसको रोक रहे हैं। जो फिज़िकल फीलिंग्स हैं उसको रोकते हैं। ईगो है और अपने राइट्स की फ़ाइट है इनकी लाइफ में, या आपके साथ कुछ बातों पे रेजिस्टेंस पे हैं। आई एम फीलिंग कि आपके कनेक्शन जो है ब्लॉक्ड चल रहा है, या फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड चल रही है, और वो जो होता है विड्रॉवल वो है। बातचीत तो फील के है ही नहीं ना, तो ना होने के बराबर है। बट अगर होएगी तो एकदम से सडनली शुरुआत होएगी, और ये बड़ी लॉजिकल किस्म की होएगी। कोई प्यार मोहब्बत बखेर बखेर के नहीं होने वाली है, टू द पॉइंट फॉर्मल सी होगी। सो यहाँ ऐसे है जैसे ये आपके बारे में सोच रहे हों। सोचते तो हैं, मगर सोचते इस तरह से हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। जासूसियाँ आपकी करते हैं, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं कर रखा तो जासूसियाँ वगैरह पे ये करते होंगे। मगर आल टुगेदर मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ये आपको सोच बहुत रही हैं, और माजी के जो भी लड़ाई झगड़े या जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ, जो भी हर्ट आया था, उससे ये अभी तक निकले ही नहीं। ठीक है, उस हर्ट से, उस सिचुएशन से, या उस लॉस से ये अभी तक निकले ही नहीं है, और उससे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। उसकी वजह से हो सकता है ये टैरो रीडिंग्स देखते हों, या प्रेयर्स वगैरह कर लेते हों, डिप्रेशन की टेबलेट्स वगैरह भी ले रहे हों, या फिर कोई हेल्थ इशू देख रहे हों, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्ट्रेस वगैरह। तो उसकी वजह से मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज और फिर प्रेयर्स का जो कनेक्शन है, या फिर डॉक्टर्स के साथ जो कनेक्शन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तो ये आपके बारे में सोच विचार पर हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि अभी ये रुके हुए हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे जैम हुई होती हैं, क्योंकि अभी माजी से ही नहीं निकल पाए। और सोच तो ऐसे है ना जैसे कि ओवर थिंकिंग कह लो। इनको आपके लिए ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा है आपके बारे में सोचना। मगर वो सोचने के बाद उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं आता है। आपकी नीड महसूस होती है। नीड इसलिए महसूस होती है, आपकी डिज़ायर है, या आपकी अट्रैक्शन बहुत है, आप फिज़िकली बहुत हसीन और जमील लगते हो, या फिर आपके साथ वो जो एक डिज़ायर बनी रही थी, तो उसकी वजह से ही स्टिल अभी भी इनके अंदर आपको लेकर ओवर थिंकिंग आना, आपको सोचते रहना, ये चीज़ें हैं। मगर फिर वही बात कि ये अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। नीड नहीं पूरी हो रही है, आपकी नीड महसूस करते हैं, सोचते हैं कि कोई आ जाए, कोई और एक्शन ले ले, या यही मेरा पायल नंबर 1 ही ले ले, मगर मैं क्यों, मैं नहीं, या फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पाते हैं। सो आई एम सीइंग कि इनको फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब प्रॉब्लम, या फिर होपलेसनेस है। फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर इनको होपलेसनेस है आपके साथ, जैसे कि जो ये डिज़र्व करते थे इन्हें आपसे नहीं मिला, या फिर आप लोगों के बीच में दूरी है तो ये दूरी इन्हें बहुत तंग करती है। मगर इन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये आपके साथ कनेक्शन में इस तरह से हैं जैसे बहुत ही डेस्परेट। अगर आप लोग मैरिड हो ना गाइस, तो फिर मैं आपस में तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इनकी तरफ से। ये बहुत कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं। बट अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो ये एक लूजिंग कनेक्शन नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो इनकी तरफ से, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स की बात करें। सो यहाँ पर जब हम आगे देख रहे हैं तो ओवरऑल इनको लगता है जैसे कि इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अनप्रिडिक्टेबली सोचेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं,
और कुछ एक्शन खास किस्म के कर पाएंगे। अब ये कैसे होंगे ये तो डिपेंड करता है आने वाले वक्त में, मगर इट सीम्स कि ये फ़िलहाल तो इनको लगता है कि ये जो स्टेगनेंट पीरियड आ चुका है इस कनेक्शन में, या इनके अंदर जो स्टेगनेशन आ चुकी है इस इन फीलिंग को लेकर, या ये जो ऐसा स्टेगनेशन, जैसे देखिए पानी एक जगह खड़ा रहे तो बास आने लगती है, बुस जाता है और फिर उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ, उनके अंडे। तो ये बिल्कुल वो हिसाब है कि इनकी मोहब्बत और इनकी फीलिंग्स में बास आने लग पड़ी है, इनको स्टेगनेशन का एहसास हो रहा है और इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये सोचते कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब चेंज या तो ये छोड़ देना हो सकता है, या फिर इस कनेक्शन में दोबारा से कोई नया कनेक्शन, नई सिचुएशन डेवलप करना हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। मैं तो इसी तरह से देख पा रही हूँ, मगर होपलेसनेस है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये स्ट्रेटली मुझे ईजीली मैं ये कहूँगी कि ये ब्लॉक्ड कनेक्शन है, जिसमें इनकी तरफ से ब्लॉक सिचुएशन और होप्स ड्रॉप हो गई हूँ, जिसमें सेपरेशन आ गई हो या फिर बहुत मिजरेबल कंडीशन लगती हो, कुछ इसी तरह की एनर्जी पर हैं। और ये बहुत, इनको आप किसी हद तक ना थोड़े से सेल्फिश भी लगते हो, इसलिए भी लगते हो कि आपने शायद अपना ही सोचा है। आप अपना सोचने का मुराद ये है कि अब आप चाहो कि मैरिज हो, अगर आप ये कह रहे हो भाई मैरिज हो, इस कनेक्शन में आगे ये चीज़ बने, तो शायद ये नहीं कर पा रहे थे, तो इनको इस लिहाज से भी आप सेल्फिश लगे कि आप तो बस शादी 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 ही कर रहे थे, इनकी प्रॉब्लम को तो समझा नहीं। या फिर आपने जो भी बात की है, इनको कहीं ना कहीं आप सेल्फ सेंटर्ड लगे हो या बोल्ड एक्टिव पर्सन लगे हो, तो ये खुद भी कुछ इस तरह के ही थे। वैसे तो ये अपनी जगह बोल्ड थे, ये वो अपनी जगह पे सेल्फ फोकस थे, और आप अपनी जगह पे थे। तो हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से चलता है। प्यार इनको हुआ आपसे, मगर आई एम नॉट सीइंग कि ये प्यार हुआ तो ये इतना कोल्ड और इतना ब्रोकन सा फील कर रहे हैं ना। सो बहरहाल अभी फ़िलहाल ये हीलिंग पीरियड से गुजरे हैं, और इस कनेक्शन में फ़िलहाल तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है इनकी फीलिंग्स में आपके लिए, इससे ज़्यादा जो मैंने बताया। अब बात करते हैं इनको बहरहाल चैलेंजेस हैं अभी भी स्टिल इस कनेक्शन में। आपके लिए एडवाइस की बात करें, 3 ऑफ क्लाउड्स इज़ देयर। सो एडवाइस आपकी कह रही है कि अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में आते हैं तो हार्ट ब्रेक होना, यानी कि थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई हो जाना, बच्चों की वजह से लड़ाई हो जाना, या किसी और पर्सन की वजह से लड़ाई हो जाना, या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, वो सीन हो सकता है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि फ़िलहाल आप दूसरे लोगों की वजह से बहस, लड़ाई झगड़ा इनके साथ ना करें। स्पेशली अगर आप मैरिड हो इनके साथ, तो इनको टॉर्चर या इनको तकलीफ़ ना दें। फ़िलहाल आप इनसे थोड़ा सा किनारा रखें और ऐसी हैबिट्स अपनाएं, ऐसी हॉबीज़ अपनाएं जिससे आप हील हो सके। बट अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इनके साथ नहीं रह रहे हो, आप अलग हो, तो ये एक ब्रेकअप और लॉस सिचुएशन है कि फ़िलहाल अभी आप अपनी हीलिंग्स करने की कोशिश करें। आप भी दुख में से नहीं निकल पाए हो और आपको भी अभी भी टॉर्चर चल रहा है, तो अभी आपको भी अपनी हीलिंग्स ही करनी चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पे इस कनेक्शन में कुछ ऐसे ज़बरदस्ती सिचुएशन नहीं है, बल्कि आप लोग अगर इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है या बहुत ही कोल्ड फॉर्मल सी कम्युनिकेशन आ सकती है। बहरहाल आगे चल के कोई नई पोटेंशियल आप लोग डेवलप करोगे अपनी लव लाइफ के लिए, डिपेंड करता है इनके साथ करोगे या आगे ज़िंदगी में कुछ नया प्लान करोगे, ये डिपेंड करता है आप लोग इस सिचुएशन पे। तो ये रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली कि ये किसी तरह से आपको रेजोनेट कर गई हो। करे तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 जिन लोगों ने ये रेड स्टोन या फिर J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था,
ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें फॉलो करें, शेयर करें। रेड रोज़ टैरो गाइडेंस जो कि मेरा मेन चैनल है, काफ़ी सालों से चल रहा है और उसकी ही वजह से ये चैनल बनाया था क्योंकि व्यूअर्स वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे ये इस तरह की रीडिंग्स चाह रहे थे, डेली डेली डेली। तो वो मैं वहाँ पे नहीं बना पा रही थी क्योंकि वहाँ पर ये रीडिंग्स कभी कभी बनती थी और वीकली और मंथली रीडिंग्स वहाँ पे बनती हैं। स्पेशली वीकली रीडिंग्स वहाँ पर जो बनती हैं वो देखने लायक होती हैं। आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। स्पेशली 2023 बेस पर जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, बहुत सी गाइडेंस वहाँ पे मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ग्रुप नंबर 2। सो नाइट ऑफ कप्स, हीलिंग एंड पेज ऑफ कप्स, वाओ, एंड वॉक अवे, 8 ऑफ रेन ड्रॉप, ये है 8 ऑफ कप्स। Pisces, Cancer and Scorpio energies हैं ये। So let's see the Counselor, Knight of Cups again. Ten of Coins, Two of Coins, Five of Wands, the Youth, Ten of Year। किसने ये पाइल पिक की है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके जब मैं रीडिंग करने लगती हूँ ना, मुझे होता है मैं फटाफट लोगों को जान लूँ कि वो कौन कौन से थे जिन्होंने ये पाइल पिक की है। वेल लेट्स स्टार्ट। आप लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर जो है प्यार मोहब्बत तो है। यहाँ पे जब हम आप लोगों की लव सिचुएशन देखते हैं, कनेक्शन एनर्जी, तो यहाँ पे प्यार मोहब्बत तो है। एक इंसान प्रपोज़ल देना, मैरिज करना, रिलेशन में आना, सॉरी करना, अपोलोजाइज़ करना, रोमांटिक खट्टी मीठी प्यार भरी बातें करना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा लविंग, लवी डवी सी कम्युनिकेशन करने वाला, इस तरह का इंसान है। और मैसेज करना चाहता है, प्रपोज़ल देना चाहता है, या फिर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहता है, गलती हुई है तो सॉरी करना चाहता है। सो यहाँ इस कनेक्शन में वॉक अवे सीन नहीं है, हालांकि आपकी एनर्जी में वॉक अवे आया है, बट यहाँ इस रिलेशन में वॉक अवे सीन नहीं है, बल्कि ये रिलेशन ग्रो कर रहा है। हो सकता है कुछ पाइल नंबर 2 की लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हों जो प्रपोज़ल और ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं, ठीक है। एक ये पर्सन हो, एक कोई और हो, ठीक है। आप एक के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक कहीं और से जंप लगा के आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन चल रही हो। बहरहाल आपके पर्सन की बात करते हैं। आपके पर्सन जो हैं इंतहाई डिप्रेसिव हैं, इंतहाई डिप्रेसिव, लॉस्ट हैं, थके हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, हारे हुए हैं। उन्हें लगता है जैसे इस कनेक्शन में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, थकावट का एहसास और गिव अप कर देना कि कुछ हो नहीं सकता है, शायद कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ और अपनी गलतियों का, या जो भी इन्होंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया, जो भी है, इनको अच्छे से अंदाज़ा है। और फिर अपने आप को बेचारापन समझना, वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर है कि मैं बेचारा या मैं बेचारी, वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। काफ़ी यंग एंड हार्ट हैं, काफ़ी इमोशनल और फिज़िकल डिज़ायर्स भी इनके अंदर मौजूद हैं। इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, मगर उन डिज़ायर्स को ये मुक्के मार मार के कमरे से बाहर, दिल के कमरे से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं। तो इनकी एनर्जी में जो है यहाँ पे, ओए वहाँ पे, यहाँ पे मुक्के भी हैं, वाकई मुक्के भी हैं मैं वैसे ही बोल रही थी, यहाँ पे मुक्के भी आए हुए हैं। एक बंदा मुक्के मारने की कोशिश कर रहा है। सो ये इंसान जो है आपके साथ कुछ मामलात पे, कुछ बातों पे डिसएग्री भी हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे कि कुछ बातें ऐसी हैं जो इनको
एडजस्टेबल नहीं लगती हैं आपके साथ, और आपके अलावा भी इनके मसाइल हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ज़माने में सिर्फ एक ही आपका ही दुख है, और भी बहुत से मसाइल हैं इनकी लाइफ में, छोटे 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 छोटे। तो उन सारे मसलों की वजह से इनकी लाइफ में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और उन सारे मसलों की वजह से ये थोड़े से उखड़े उखड़े इरिटेट से, तो फिर आपके साथ भी रिलेशन में जल्दी गुस्से में आ जाने वाले या इरिटेट जल्दी हो जाने वाले पर्सन हैं। आई रिमेंबर जब मेरी लव सिचुएशन थी ना, और वो बहुत अच्छे से नहीं चल रही थी, काफ़ी साल पहले की बात है, और उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी, और मैंने एहसास किया था कि ये गलत हो गया। मैंने अपनी इस सर्वेंट को उसके कान से पकड़ के ना, उसने गलती की, और वो बच्चा था, उसने गलती कर दी। तो बहुत ज़्यादा गुस्से से तो नहीं मरोड़ा, मगर मैंने उसके कान को पकड़ के यूँ हिलाया और उसे कहा कि ये क्या किया तुमने। और उस वक्त तो वो बेचारा भी रोने लग गया, शर्मिंदा भी हुआ, और बाद में मैंने एहसास किया कि ये मैंने क्या किया, वो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो वो मेरा गुस्सा जो लव लाइफ का था, वो मेरी पर्सनल लाइफ में निकल रहा था। और बाज़ दफ़ा होता है कि पर्सनल लाइफ का गुस्सा हम अपनी लव लाइफ में भी निकालते हैं। नेचर का हिस्सा है कि इंसान थोड़ा सा गुस्सीला हुआ हो, या मूड अच्छा ना हो, कोई बात टॉर्चर करी हो, तो फिर इंसान का गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही इस इंसान के गुस्सा जो है निकलता रहता है, कभी आप पे, आपका गुस्सा दूसरी जगहों पे, दूसरी जगहों का गुस्सा आपकी जगह, आपके ऊपर, इस तरह से। तो ये डिसएग्री हैं कुछ मामलात पे, इन कन्फ्लिक्ट हैं, अपने राइट्स के लिए काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ती है, चैलेंजेस देखते रहते हैं, 2 कदम आगे जाते हैं तो फिर 4 कदम पीछे को भाग जाते हैं, ऐसी एनर्जी के साथ हैं। और आई एम सीइंग कि इनके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी भी है, और फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। फैमिली का होना या फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है एक पर्सन मैरिड हो, या बोथ साइड मैरिड हो, आप लोग आपस में ही मैरिड हो, डिपेंड, आप लोगों की अपनी अपनी एनर्जीज़ हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, मुझे होता है कि मैं जान लूँ किसने क्या देखा। तो कार्ड्स तो यही हैं, आप लोगों ने जो चूज़ कर लिया ऑप्शन, कार्ड्स यही निकलेंगे, मगर हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। जब एक पर्सन की सिचुएशन के हिसाब से जब मैं पर्सनल रीडिंग कर रही होती हूँ, तो वो मुझे पता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, यानी कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, लव ट्रायंगल है, फिर मैं उसी हिसाब से कार्ड्स को रीड कर देती हूँ। अब यहाँ पे कार्ड्स यही हैं, मगर हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है, तो मैं कैसे हर एक को उसकी सिचुएशन के साथ फिक्स करके दूंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी सिचुएशन के साथ मैच करें, जितना रेजोनेट हो, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दें। तो यहाँ पर ऐसे है जैसे कि फैमिली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सो आपको भी ये फैमिली का हिस्सा समझते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना, मैरिज करना, आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करना, बच्चे लेना, और अगर हो चुकी हैं तो ये सब कुछ इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिस्पाइट कि ये आपके साथ जितना मर्ज़ी झगड़ रहे हों, लड़ रहे हों, या फिर ड्रॉबैक्स देख रहे हों, ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हों और डिप्रेस्ड हों, मगर ये आपको अपनी ज़िंदगी का, अपनी फैमिली का पार्ट ऑफ फैमिली समझते हैं, और आपके साथ लंबा चौड़ा देर से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और आगे तक प्रोग्राम्स लॉन्ग टर्म्स पे चलते रहेंगे, कनेक्शन चलता रहेगा, इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। सो ये वक्ती तौर पे मुझे थोड़ा सा इसमें अनबन नज़र आती है, वैसे तो ये स्टिल चलता हुआ कनेक्शन है। ये जगल करते रहते हैं, यानी कि कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, आपसे बात करें तो क्या करें, कमिटमेंट दें तो कैसे दें, कमिटमेंट देना चाहते हैं मगर कमिटमेंट दें तो कैसे दें, एडजस्टमेंट करें तो कैसे करें, प्योरिटीज़ हैं, या फिर लव ट्रायंगल है, या फिर पैसों का प्रॉब्लम है, टाइम इशू है, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि ये आपके साथ परफेक्टली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाहर इनकी फीलिंग्स अप एंड डाउन आपके लिए होती रहती हैं, कभी अच्छी तो कभी बुरी, कभी नेगेटिव तो कभी सैडी तो कभी बहुत रोमांटिक, क्योंकि इनकी एनर्जी में रोमांटिक एनर्जी ट्वाइस आई है। ये आपके साथ बहुत रोमांटिक हैं, बहुत डिज़ायर है आपकी इनको, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी भी यही है, दोनों रोमांटिक, कंपैशनेट, लवली सी, आपको प्रपोज़ल देना, आपको मैसेज करना, आपको चाहना, और आप इनकी तरफ आए, मोहब्बत लेकर आए, इस बात की भी इन्हें बड़े अच्छे से एहसास है। तो आपके लिए कि आप बहुत रोमांटिक हो, आप एक अच्छी नेचर के इंसान हो, आप
इन्हें पसंद हो, ये चीज़ भी इनके अंदर चल रही है स्टिल। तो सोचते हैं कि प्रपोज़ल होना चाहिए, मैरिज होनी चाहिए। उफ़! मेरे मुँह में दाल चावल का टेस्ट आ रहा है। हालाँकि आई डन माय ब्रेकफ़ास्ट मगर दाल चावल का टेस्ट आ रहा है, आई डोंट नो। बहरहाल आपने क्या खाया है आज? बहरहाल मैंने तो आज जो है ब्रेड ही खाई है, ब्रेकफ़ास्ट टाइम था तो ब्रेड खाई थी मैंने एंड चाय ली थी मैंने साथ में। ओके, कम टू द पॉइंट। बहरहाल आपके पर्सन जो हैं आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं, आपके लिए कमिटमेंट फीलिंग्स भी रखते हैं, शादी करने की ख्वाहिश भी रखते हैं, मगर समझ नहीं आती कि कैसे करना है। कन्फ्यूजन है, या तो पैसे का मसला है या फिर प्योरिटी, ऑप्शन मेकिंग, चॉइस मेकिंग का मसला है। मम्मी डैडी रखें, आपको रखें। लव ट्रायंगल में अगर है तो फिर लव ट्रायंगल में उसको रखें कि आपको रखें, ठीक है। जॉब का प्रॉब्लम है तो जॉब दूर परे की है तो जॉब को देखें कि आपको देखें। तो ये इस तरह से कन्फ्यूजन में रहते हैं और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इतने बुरी तरह फंसे हुए लोगों में कि किसी को छोड़ भी तो नहीं सकते और फिर लड़ते झगड़ते क्या क्या करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी यंग यंग सी डिज़ायर्स हैं इनके अंदर, और ये डिज़ायर्स इनको मार डालें ऐसी हो जाती हैं। मार डाला अल्लाह, मार डाला, वो हिसाब है इनका। वो है ना माधुरी का सॉन्ग, आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, यहाँ पे हरा रंग भी आ गया। हरा रंग में मीन्स कि जिसने हमें चाहा, मोहब्बत दी, तो ये इसके अंदर आपको लेकर मोहब्बत, चाहत सब कुछ है, मगर साथ ही साथ इसको अपने पर्सनल मैटर्स भी प्रॉब्लम देते हैं। मगर ये क्विट भी नहीं करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को। बज़ाहिर इनका थका हारा सा मूड नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब आपके लिए एडवाइस की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 2, अच्छा, स्टार साइंस, सॉरी, स्टार साइंस में यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सब स्टार साइंस ऐड हैं, ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं, ये आपसे ना आपकी लिए बाखबर हैं, आपको मतलब कि स्टॉक करते होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। चाहे आपके बीच में कॉमन फ्रेंड्स हों, आना जाना हो, किसी भी तरीके से फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हों या जो भी है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए से स्टॉक सर्च करते हैं। बट अगर ऐसा कोई सोर्स आपने इनके लिए छोड़ा ही नहीं है, कोई सोर्स छोड़ा ही नहीं है कि आपको स्टॉक करें, तो वही आपकी मेमोरीज़ और फिर इनका टेलीपैथिक कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, यही चीज़ें बचती हैं बाकी की ना। तो समझ इनको बहरहाल बिल्कुल नहीं आ रही कि ये कैसे इसको कनेक्शन को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हैं मगर आपको चाहते भी हैं। तो जब हम इनकी आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, 2-3 चीज़ें होंगी गाइस। अगर ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सीन है और आपकी इनके साथ मैरिज नहीं हुई हुई है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि निकल लो, ठीक है। ज़िंदगी में आगे कुछ और अच्छा मिल जाएगा, बेस्ट मिल जाएगा, जो आपको प्योरिटी देगा, क्योंकि ये इंसान आपको प्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आपको ऑप्शंस में रखा हुआ है इन्होंने। आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि दूसरों को छोड़ सकें। और अगर यहाँ पे लव ट्रायंगल नहीं है, आप इनका फर्स्ट पर्सन हो, मतलब आपके साथ इनकी शादी हुई हुई है, आप इनके साथ कनेक्शन में हो, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपके जो पास्ट में जो भी कार्मिक इश्यूज़ आए, जो भी प्रॉब्लम्स आई इनके साथ, उनको छोड़ दो। अब उनको घिसाना पिटाना, दोबारा से सोचना, दोबारा से उनके बारे में बातें करना छोड़ दें। और थोड़ी देर के लिए सीन बदल लें, कोई पिकनिक कर लें, कहीं मैके शके चले जाएं या फिर कहीं इधर उधर हो जाएं थोड़ी देर के लिए, अपने इमोशंस को रीन्यूअल करें और फिर दोबारा से शुरुआत करें। और अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई हुई, लव ट्रायंगल नहीं है गाइस, तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि आपको लगता है कि आपने बहुत एनर्जी दे दी, बहुत थक गए हो, अब आप इसमें नहीं रहना चाहते हो, आपको इससे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो उसको वेलकम कर लो, उसको भी चेक कर लो। वो हो सकता है वो वाक़ई आपके लिए बहुत अच्छा हो। अदरवाइज़ ये एनर्जी फ़िलहाल कह रही है कि आपको थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है। अभी अपने लिए भी थोड़ा-सा हीलिंग्स लेकर आएँ, अपने आप को कवर अप करें, अपना रुझान दूसरे कामों पे लगाएँ, और माज़ी में जो इनके साथ घिसी-पिटी, लड़ाइयाँ, झगड़े जो भी कुछ हो चुका, आप उसको दोबारा से रिपीट ना करें। फ़िलहाल तो बिल्कुल ना करें, आगे में भी सिचुएशन कुछ और हो जाए, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर
टू। होपफुली कि ये किसी तरह से आपको रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन पिक किया था या ये ब्लू स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हुआ है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि नई अपलोड्स के जो नोटिफिकेशंस हैं आपको वो टाइम से मिलते रहें और आप उन रीडिंग्स को या उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पिकअप आइल, टाइमलेस वीडियोस का सेम ऐसी ही रीडिंग्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी गाइडेंस और हेल्प वहाँ से मिल सकती है। लेट्स स्टार्ट। 5 ऑफ wands, Page of wands, 10 of raindrops, this is the 10 of cups की एनर्जी है। और देखते हैं इंटीग्रिटी, टेम्परेंस, थॉट्स, यूनियन, 3 of air, King of water, 10 of cups. Wow, twice 10 of cups. ओके जी, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी यहाँ पे मौजूद हैं। जेमिनी एनर्जी भी है, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जीज भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो गाइस, आपकी एनर्जी में विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्मॉल सा पेंटिकल बना हुआ है। ओके जी, सो आपके कनेक्शन की बात करें, कनेक्शन में आप लोग के कॉम्प्लिकेशंस हैं, नो कांटेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशंस, ब्लॉक सिस्टम, कम्युनिकेशन का ना होना, छोटे छोटे बहुत से चैलेंजेस का होना, इस तरह की सिचुएशन है। मगर एक्साइटमेंट और थ्रिल है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे की लेते रहते हैं, स्टॉक सर्च करते रहते हैं, हल्की फुल्की गुफ्तगू का होते रहना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो रहा हो, या फिर कोई नई पोटेंशियल आपके यहाँ आ सकती है। फन एंड फ्लर्ट है, बट आल्दो आई एम सीइंग के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना यहाँ पर मौजूद है। तो पैशंस हैं आप लोग के कनेक्शन में, एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये इंटरेस्ट और ये पैशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बेसिस पे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैरिड हैं तो फिर तो लाइफ चल रही है, बट अगर मैरिड नहीं है तो फिर वो लाइफ टूट फूट के चलती है आपके कनेक्शन में। चले जी, आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। आपकी एनर्जीज बाकी 2 पाइल्स की निस्बत डिफरेंट हैं, चेंज हैं, और सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी आपकी एनर्जी में आई हैं। सो ये इंसान की सबसे पहले बात ये करूँगी कि ये आपको अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली बताते नहीं हैं। जितना ये आपको चाहते हैं, जितना आपको पसंद करते हैं, उतनी ये फीलिंग्स अपनी बताते नहीं हैं आपको। ये आपके ऊपर एक निगाह रखते हैं, यानी कि एक निगाह इनकी ज़माने पर है, एक निगाह इनकी आपके ऊपर है, चाहे आपको पता चले या ना चले, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। तो स्कॉर्पियो आर वेरी पॉजिटिव, सो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा टची हैं, आपके लिए बहुत रोमांटिक हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत दबा के मीसने घुन्नों की तरह रखते हैं, और अपने जज्बात को इन्होंने बड़ा कंपोज्ड कर लिया है। हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिलेशंस में भी रहे हों, या फिर आप ही के साथ ये काफ़ी लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं। सो इट सीम्स कि ये एक होते ना कि हिस्ट्री देखना ज़िंदगी में लव बेसिस पे, तो वो चीज़ इनकी लाइफ में है।
कि इन्होंने लव हिस्ट्रीज़ देखी हैं, इसी वजह से मोहब्बत इनके काबू में है। मोहब्बत इन्होंने अपने हाथ से मतलब मोहब्बत के हाथों मजबूर नहीं है। मोहब्बत इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, या मोहब्बत इतनी बेलगाम नहीं है कि इनके हाथों से निकली जा रही हो, या इनका करैक्टर लूज़ होता जा रहा हो, या अपने आप को डिग्रेड करते हुए आपके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हों। ऐसा सच नहीं है। खुद को इन्होंने बहुत कंपोज्ड रखा हुआ है, वेल ऑनर्ड, वेल रिस्पेक्टेड वे में, काफ़ी सोशलाइज्ड पर्सन हैं। और आई एम सीइंग कि ये आपकी वजह से बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर लव ट्रायंगल है या लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बीट्रेयल हुआ, या फिर कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, किसी किस्म का धोखा दे दिया, मजबूरन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो भी हुई, इसका इन्हें बहरहाल ये अच्छा नहीं लगता है। इन्हें बहुत एहसास है कि यार इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ सही से नहीं चले हैं, तो ये आपसे सच भी नहीं बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये आपसे सच नहीं बोलते हैं, बोलते ही नहीं हैं, बट अगर बोले तो सच नहीं बोलते हैं। ये इनको पता है आप दोनों की कास्ट, कल्चर या फिर बैकग्राउंड, एज डिफरेंसेस हैं। एक मैरिड, एक अनमैरिड, ठीक है, या फिर एक फॉरेनर है, एक इन द पब्लिक स्पेस नॉर्मल पर्सन है, पब्लिक स्पेस कह रही हूँ, एक नॉर्मल पर्सन है, लोकल पर्सन। तो मतलब कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, एज गैप डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, बैकग्राउंड डिफरेंसेस, स्टेटस डिफरेंसेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ अच्छा सा डिफरेंस। मगर इनके नज़दीक ये डिफरेंसेस इट्स ओके, ओके, कोई मसले की बात नहीं, बैलेंस हो सकता है। तो इनको लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं ओके फाइन, कुछ नहीं होता। जल्दी नहीं है इनमें, तेज़ी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी तेज़ी पर नहीं है आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, बिल्कुल भी कोई तेज़ी नहीं है। स्लो मूवर हैं, आपको बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपकी प्योरिटी को बहुत अच्छे से देख लिया है, और इंटीग्रिटी है ना, तो आपकी प्योरिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, या फिर आपकी ओवरऑल सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर आपने 2 नंबरियाँ की भी हैं तब भी उनको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो स्लो मूवर हैं और पेशेंस है, पुरसुकून है आपको लेकर, दिल बहुत ठंडा है आपको लेकर, कोई बेचैनी नहीं लगी हुई है, सोचते बहुत रहते हैं। ओवरऑल जो एरिया ऑफ लाइफ है हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि आपके साथ बजट बनाना पड़ेगा, फिर पैसे खर्चने पड़ेंगे, बिल्स पे करने पड़ेंगे, फैमिली शेयरिंग करनी पड़ेगी, सोशल लाइफ है, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। फिर आपकी डिज़ायर्स, आपकी नीड्स के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। और आप एक कंपैटिबल पर्सन लगते हो कि आपके साथ पार्टनरशिप हो सकती है। आप एक ऐसा मटेरियल लगते हो जो कि यूनियन मटेरियल होता है ना, कि मतलब ऐसा इंसान जिसके साथ हम शादी कर सकें, जिसके साथ हम यूनियनशिप कर सकें। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, उसकी वजह से यहाँ पे यूनियन की एनर्जी आई है, उसके बारे में भी सोचते हैं, या फिर ये आपके साथ शादी के बारे में एनर्जी है। बहरहाल आप लोगों की फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपस में, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो आपस में, समथिंग लाइक दैट। बट यू नो आप इनको मुकम्मल करते हो, आपकी इनके जज्बात को मुकम्मल करते हो, इनकी थ्रस्ट, जो मोहब्बत की थ्रस्ट है उसको फीड करते हो आप ना। तो वहीं पे इनकी भी मोहब्बत जो है आपके लिए ऐसी ही है। ये बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड हैं आपको पाकर, या आपकी मोहब्बत को पाकर शादी ही करना चाहते हैं। लव मैरिज टाइप ऑफ सीन है यहाँ पे, देखिए यूनियनशिप विद द 10 ऑफ कप्स है। तो ये आपके साथ शादी करना, रिलेशन बनाना, एंगेजमेंट करना, मैरिज करने की ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिशात हैं। हम फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इनके अंदर एक यूनियनशिप की एनर्जी है आपको लेकर।
यिंग यांग भी हैं आप लोग ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन आती है इनको, मतलब आपको इनकी तरफ मैग्नेटिज्म फील होता है, इनको आपकी तरफ मैग्नेटिज्म फील होता है, आप इनको थोड़े से मिस्टीरियस लगते हो या आपको थोड़े मिस्टीरियस लगते हैं, आप दोनों की एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बनती है। और फिर इनको ये भी एहसास है कि आप इनको चाहते हो, आपकी तरफ से बहुत खुली चाहत है मौजूद इनके लिए। आप इनको पता है कि आप दूसरे लोगों को छोड़कर इनको चूज़ करोगे जब भी चूज़ करने का टाइम आता है तो। इसी तरह ये भी कहीं न कहीं अगर इनके सामने ऑप्शंस हैं, मुझे लग रहा है कि इनके सामने ऑप्शन या इनकी कोई लाइफ हिस्ट्री है लव बेसिस पे, तो ये वहाँ से निकलते हुए चूज़ करने की बात है तो दिल से आपको चूज़ करने लगते हैं। सो इस तरह की बड़ी ही प्यारी ये एनर्जी है इनकी आपके लिए ना। अभी आपकी कनेक्शन जो है स्टिल कंटिन्यू चल रहा है, शायद ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं है, मन ही मन में मुस्कुराते रहना, वही घुलना मिसना इंसान, तो वो चीज़ है, ज़्यादा खुलता नहीं है, ज़्यादा ओपन नहीं होता है, बंद रहता है, जैसे सीप होता है। सीप में मैं देख रही थी यहाँ पे कोई सीप का बना हुआ है कोई सिंबल, टर्टल बना हुआ है। टर्टल अपनी अपनी शल में रहता है, अपनी कोई कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अपनी शल में चला जाता है। तो ये इंसान अपनी आपके लिए जो फीलिंग्स हैं बड़ी गहरी हैं और इसको अपने अंदर बहुत ज़्यादा दबा के रखे हुए है, छुपा के रखे हुए है। बड़ा ही वेल बैलेंस्ड कनेक्शन फील करता है कि मतलब एडजस्ट किया जा सकता है, मिक्सअप हुआ जा सकता है, आपको खूब अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। इस तरह की ये फीलिंग्स हैं, ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वैसे तो, मगर दुखी भी है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है तो ये डिस्टर्ब भी है, पेन है, दिल में तकलीफ़ महसूस होती है आपको लेके, हुक उठती है, आई डोंट नो व्हाई, शायद तो दूरी की वजह से ऐसे होता है। ठीक है, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी या थर्ड पर्सन है कोई ना कोई जिसकी वजह से ऐसे होता है कि दिल में खूक उठती है कि कुछ गलत हो गया, कुछ पीन साथ साथ स्टिल इस मोहब्बत में चल रही है। और आप बहरहाल इनकी दिल की दुनिया को मुस्कुराना, हंसना खेलना, लव कराना, इंजॉय कराना, इनको हील कराना, आपसे चलता रहता है ये सिस्टम। आपके वेल विशर हैं, आपके लिए कतन बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही कुछ बुरा करना चाहते हैं। बेशक आपकी लव सिचुएशन स्ट्रगलिंग हो सकती है, रेजिस्टिंग हो सकती है, फाइट है या फिर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, मगर अंदर से ये बुरे नहीं हैं। आपके लिए एडवाइस की बात करते हैं गाइस, आपके लिए एडवाइस ये है कि मैरिज कर लें। मैरिज हुई हुई है तो पुरसुकून अंदाज में फैमिली गेट टुगेदर चलता रहे, इस तरह का सिचुएशन रखें, प्यार मोहब्बत से रोमांटिक अंदाज में चलें, अंडरस्टैंड करें और उनको भी अपना आप अंडरस्टैंड करने दें, थोड़ा सा इनके आगे ओपन रहें, फ़्लो दें इनको, ताकि ये भी इजीली आपसे अपनी सिचुएशन को खुल के बोल सकें, एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो आपको ज़रा स्वीट लवी डवी सा और रोमांटिक सा रहना चाहिए। और अगर आप इनके साथ कनेक्शन में हैं तो, अगर आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं हैं, आप दूर रहते हैं, ये दूर रहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में मगन रहें, अपनी फैमिली में मगन रहें, खुशबाश रहें। कोई स्पेशली जानबूझ के टॉर्चर बनाना, स्पेशली जानबूझ के मैनिफेस्टेशन करना, स्पेशली जानबूझ के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, उस तरह से ना करें। पुरसुकून रहने की कोशिश और खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। सो ये ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग छोटी बनाती हूँ, बट गाइस रीडिंग है ही ऐसी थी तो मैंने बोल दी है। कोई इसमें स्पेशल और क्या निकालूं कि मैं लंबा सा इसको रीडिंग को बनाऊं, ठीक है ना। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को हिट करना ज़रूर 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 रखिएगा और भूलिएगा मत। टेक केयर, बाय बाय।